जिस एस्ट्रॉइड को आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका साइज 1000 फीट है और वजन 27 मिलियन टन है, जिसका नाम एस्ट्रॉइड एपोफिस है। 19 जनवरी 2013 को जब ये एस्ट्रॉइड हमारी जमीन के पास से गुजरा था, तो जमीन और इसके दरमियान की दूरी सिर्फ 9 मिलियन किलोमीटर थी। इतनी ज्यादा करीब से गुजरने की वजह से साइंसदानों का मानना है कि इसका हमारी जमीन के गिर्द ऑर्बिट करना बहुत ज्यादा खतरनाक है। साइंसदानों के मुताबिक ये एस्ट्रॉइड एक बार फिर से 2029 और 2036 में हमारी जमीन के पास से गुजरेगा, लेकिन दोनों ही बार ये हमारी जमीन से नहीं टकराएगा। मगर जब ये एस्ट्रॉइड पिछली बार हमारी जमीन के करीब से गुजरा था, साइंसदानों ने बताया कि इस एस्ट्रॉइड का वजन उनकी पिछली एस्टिमेशन से 75% ज्यादा है। तो अगर साइंसदान इस एस्ट्रॉइड का सही वजन नहीं बता पा रहे हैं, तो वो इसका सही ऑर्बिट पता कैसे लगाएंगे? नासा के मुताबिक अगर ये एस्ट्रॉइड फ्यूचर में जमीन से टकराता है, तो इसकी टक्कर की वजह से जमीन पर 500 मेगाटन एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जो 25,000 न्यूक्लियर बॉम्ब्स के बराबर है। लेकिन आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि साइंसदानों के मुताबिक एपोफिस उन खतरों के सामने बहुत छोटा है, जो अभी हमारी जमीन के आसपास घूम रहा है। आज से 6.6 करोड़ साल पहले 180 किलोमीटर डायमीटर वाला चिक्सलो एस्ट्रॉइड हमारी जमीन से टकराया था, जिसकी वजह से जमीन पर मौजूद सभी डायनासोर्स खत्म हो गए थे। इस तरह का 500 किलोमीटर वाला एक और क्रेटर एंटार्क्टिका के एरिया में मौजूद है। ये क्रेटर भी स्पेस से आए एक 60 किलोमीटर डायमीटर वाले एस्ट्रॉइड से बना था। जब माजी में इस तरह के खतरनाक एस्ट्रॉइड हमारी जमीन से टकराए थे, तो फ्यूचर में भी टकरा सकते हैं। जमीन पर गिरने वाले इन एस्ट्रॉइड्स की वजह से हम ये कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में भी हमारी जमीन को ऐसे ही एक एस्ट्रॉइड का सामना करना पड़ सकता है। साइंसदान अब तक हमारे ही सोलर सिस्टम में कई हजारों एस्ट्रॉइड्स ढूंढ चुके हैं, जिनमें आधे एस्ट्रॉइड्स के ऑर्बिट का साइंसदान पता लगा चुके हैं, लेकिन बाकी बचे आधे एस्ट्रॉइड्स के ऑर्बिट से साइंसदान अभी ना वाकिफ हैं। साइंसदानों के मुताबिक हमारी जमीन सोलर सिस्टम में 1 से 2 मिलियन ऐसे ऑब्जेक्ट से घिरी हुई है, जिनका डायमीटर करीब 1 किलोमीटर है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि नासा ने जमीन के गिर्द घूम रहे इन खतरों से बचने के लिए एक टास्क बनाया है, जो जमीन के गिर्द घूमने वाले 1 किलोमीटर से बड़े एस्ट्रॉइड को आइडेंटिफाई करेगा। सन 2016 से रशिया का एक टेलीस्कोप भी जमीन के गिर्द घूमने वाले एस्ट्रॉइड को आइडेंटिफाई कर रहा है। ये टेलीस्कोप जमीन से 150 मिलियन किलोमीटर दूर किसी भी खतरे को पहचान सकता है। इसका मतलब है आने वाले वक्त में जब इस तरह का खतरा जमीन की तरफ आ रहा होगा, तब इंसानों के पास इसे बचाने के लिए 1 महीने का वक्त होगा। साइंसदानों के मुताबिक इन एस्ट्रॉइड्स के जमीन पर पहुंचने से पहले ही 100 फीट के टुकड़े किए जा सकते हैं, जिससे ये टुकड़े जमीन के एटमॉस्फेयर में ही जलकर खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा इन एस्ट्रॉइड के ऑर्बिट के पास न्यूक्लियर चार्ज क्रिएट करके इनके ऑर्बिट को चेंज भी किया जा सकता है। कई सैटेलाइट्स की मदद से भी इन एस्ट्रॉइड को जमीन पर आने से रोका जा सकता है। लेकिन ये सब तरीके सुनने में बेशक अच्छे लगे, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि साइंसदान इन सब मेथड्स को तब ही यूज कर पाएंगे जब उनको एस्ट्रॉइड के जमीन से टकराने के 2 साल पहले ही इसके ऑर्बिट के बारे में पता चल सके। अगर एस्ट्रॉइड साइज में बड़ा हुआ, तो साइंसदान 5 साल पहले ही उसके ऑर्बिट के बारे में जान सकते हैं। लेकिन अगर कोई एस्ट्रॉइड 200 से 300 डायमीटर के ऑर्बिट का हुआ, तो साइंसदानों को कई सालों पहले इसके बारे में नहीं पता चल पाएगा। अगर कोई इतने छोटे साइज का एस्ट्रॉइड जमीन से टकराने वाला होगा, तो हमें इसके बारे में सिर्फ 1 हफ्ता पहले ही पता चल जाएगा। इतने कम वक्त में हम सिर्फ यही कर पाएंगे कि जमीन के जिस हिस्से से ये एस्ट्रॉइड टकराएगा, उस हिस्से से सभी लोगों को निकाल कर कहीं सेफ जगह पर शिफ्ट किया जाएगा। सन 1908 में जब एक एस्ट्रॉइड का मटेरियल जमीन से टकराया, तो तब इसने अपनी टक्कर के आसपास 2000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। इस मेट्रॉइड का डायमीटर सिर्फ 70 मीटर था, जो एपोफिस से 6 गुना कम है। लेकिन साइज के छोटा होने के बावजूद इसने बहुत ज्यादा तबाही मचाई। साइंसदानों के मुताबिक इस एस्ट्रॉइड के टकराने से कोई क्रेटर नहीं बना था, यानी जमीन पर पहुंचने के 10 से 12 किलोमीटर पहले ही वो जलकर राख हो गया था। यहाँ मैं आपको बता दूं कि इस एस्ट्रॉइड की जमीन से किसी भी तरह की टक्कर नहीं हुई, लेकिन फिर भी इसने बहुत ज्यादा तबाही मचाई। तो जरा सोचिए, अगर ये एस्ट्रॉइड जमीन से टकरा जाता तो कितनी ज्यादा तबाही मचाता।
और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये साइज में बहुत ज्यादा छोटा था और जिस एरिया में ये एस्टेरॉयड गिरा था वहाँ कोई इंसान भी नहीं था, जिसकी वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो 1909 के मुकाबले में आज दुनिया की आबादी कई गुना ज्यादा है। आज हम इंसान पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और हर रोज जमीन की आबादी बढ़ती ही जा रही है। इसलिए अगली बार जब इस तरह का कोई एस्टेरॉयड हमारी जमीन से टकराएगा तब बहुत ज्यादा तबाही होगी और बहुत सारे लोग अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। ये सब सुनने के बाद आप ये बिल्कुल भी ना सोचें कि ये एस्टेरॉयड हमेशा हमारे लिए खतरनाक ही साबित होंगे। साइंसदानों के मुताबिक हमारे सोलर सिस्टम में ये एस्टेरॉयड्स जितना हमारी जमीन के करीब रहेंगे उतना ही हम इंसानों के लिए फायदा है, क्योंकि इन एस्टेरॉयड्स पर कई तरह के मिनरल्स मौजूद हैं, जिनमें आयरन, निकल, कोबाल्ट, प्लैटिनम और टाइटेनियम शामिल हैं। अगर हम इंसान स्पेस एक्सप्लोरेशन में और ज्यादा एडवांस होना चाहते हैं तो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम स्पेस में मौजूद रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना सीखें। साइंसदानों ने अब तक कई ऐसे एस्टेरॉयड्स ढूंढ निकाले हैं जिनके सरफेस पर पानी और ऑक्सीजन है। ये पानी और ऑक्सीजन आने वाले मिशन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होंगे। इन सब के अलावा इन एस्टेरॉयड्स पर हाइड्रोजन भी मौजूद है जो कई सारे स्पेस मिशन के लिए फ्यूल की तरह काम कर सकता है। सन 1997 में साइंसदानों ने एक ऐसे एस्टेरॉयड को ढूंढा जिसका साइज सिर्फ और सिर्फ 1.5 किलोमीटर था, लेकिन इस पर इतने मेटल्स थे कि अगर उसे जमीन पर से सेल किया जाता तो उसकी कीमत 20 ट्रिलियन डॉलर होती। साइंसदानों ने हमारे सोलर सिस्टम में एक ऐसा एस्टेरॉयड ढूंढा है जहां आयरन और निकल की मिकदार हमारी जमीन पर मौजूद आयरन और निकल की मिकदार से 1 लाख गुना ज्यादा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर साइंसदान इन एस्टेरॉयड्स पर मौजूद रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने के काबिल हो जाते हैं, हम इंसानों की कई सालों की जरूरत एक साथ पूरी की जा सकती है। आज हम जो जमीन की क्रस्ट से गोल्ड और डायमंड जैसे मेटल्स को निकाल रहे हैं, वो आज से 4 बिलियन साल पहले जमीन पर से टकराए एस्टेरॉयड की वजह से जमीन की क्रस्ट में जमा हो गए थे। और आज से 4 अरब साल पहले ही जब जमीन पर एस्टेरॉयड की बारिश हुई थी तो इन एस्टेरॉयड्स में जमी हुई बर्फ के क्रिस्टल्स थे जिससे हमारी जमीन पर पानी आया। और ऐसे ही और भी बहुत सारे मिनरल्स थे जो हमारी जमीन पर इन एस्टेरॉयड्स की वजह से आए। सो एस्टेरॉयड्स के खतरनाक होने के साथ साथ ये हमारे लिए फायदेमंद भी हैं। तो दोस्तों, आज की अमेजिंग वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।